when we are discussing simple harmonic motion, इसमें हम लोग आज विचार कर रहे हैं एक प्रॉब्लम पर। उसमें डिफरेंट चीजों को मैंने पूछा है। ये सिस्टम है गिवन, राइट। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। मास ऑफ द ब्लॉक इज m, इसका मास m है और इस पर चार्ज q इज गिवन टू द ब्लॉक। जब यहां पर ये ब्लॉक है तो स्प्रिंग है नो एलोंगेशन, नो कंप्रेशन। तो इसका क्या है? नेचुरल लेंथ है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द नेचुरल लेंथ और द सिस्टम इज प्रेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। माने जो टेबल है वो क्या है? स्मूथ है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग है। इस पर ही केवल चार्ज रहेगा ब्लॉक पर। इसी समय एक कांस्टेंट फील्ड E स्विच ऑन करते हैं। this field is constant directed towards right. This field is switched on. This constant electric field is switched on. ठीक है ना? हमसे पूछा जा रहा है, चार बातें हमें पूछी जा रही है। पहला कि बताओ इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग में क्या होगा। क्या ये प्लस q चार्ज है इस पर, तो ये फील्ड के कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा क्या? तो इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा ये हमको जानना है। सेकंड देखेंगे कि इसका मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक होगा अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो फिर देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं वो निकालेंगे और फिर उसका लास्ट में कि x0 दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं तो 0 से लेकर a तक एम्पलीट्यूड उसकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या होगा। दीज आर फोर पार्ट्स, वेरी इंफॉर्मेटिव और चीजों को बहुत सिंपल बेसिक प्रिंसिपल से हमको लगाना है। पहली बात करते हैं इसका क्या होगा। देखो इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं? क्या QE फोर्स कांस्टेंट फोर्स इधर लगेगा और स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। और यहां से मैं यहां तक आता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को XM कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब आएगा तो मोमेंटली यह स्टॉप होगा, यानी उसकी वेलोसिटी 0 होगी और यहां पर शुरू में भी इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक। तो यहां पर जब वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और जब मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा तो उस समय की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, है ना, डेल्टा के, यहां पर डेल्टा के ई लिख देंगे क्योंकि के ये लिखा इसके लिए, ठीक है ना, वो 0 होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके कारण वर्क निकालेंगे। तो वर्क हम जानेंगे कि उसके कारण कितना होगा और स्प्रिंग फोर्स के कारण क्या होगा। तो हम ये देखेंगे फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। डेल्टा E के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वर्क है ही नहीं। तो देखो ये जो होगा 0 - 0 होगा। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल गिव द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो फोर्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वह QE है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? XM है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर रहेगा, उसके कारण जो वर्क होगा इतना होगा और स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क जो होगा हाफ kx² होता है, तो kxm², ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, इज इट ऑलराइट? तो इसको यदि तुम लिखोगे तो यह क्या होगा? xm जो है मैक्सिमम जो एलोंगेशन है
वो कितना हो जाएगा 2QE अपाई क्या A। दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, वो इतने के बराबर। इज इट ऑलराइट? यस। तो मैक्सिमम एलोंगेशन हम लोग निकाल लिया, कितना हुआ? दैट शुड बी इक्वल टू 2QE by K। नाउ द सेकंड पार्ट इज टाइम पीरियड। तो देखिए क्या इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा? यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो देखिए कैसे होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो देखो ये यह जो हुआ यहां पर मान लो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है और x डैश पर है, ठीक है ना, x डैश पे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब ब्लॉक यहां पर होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो mg नीचे एक्ट करेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा, इस तरफ जो होगा QE एक्ट करेगा और इधर जो होगा KX डैश होगा। एलोंगेशन x डैश है तो नहीं, जब इक्विलिब्रियम में है तो KX डैश शुड बी इक्वल टू QE फॉर इक्विलिब्रियम। KX डैश इज इक्वल टू क्या? QE। तो जो x डैश होगा वह क्या होगा? QE अपाई क्या? K। देखो तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एलोंगेशन का क्या हाफ है? नहीं, मैक्सिमम एलोंगेशन 2QE by K है और यहां से ये जो नेचुरल लेंथ के पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन का x डैश है। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट, ये कितने बराबर है? ये x डैश है तो यह भी x डैश होगा। तो x डैश जो आया वह कितने बराबर है? x by 2 आया। ठीक है, अब देखो यहां पर किसी समय ये ब्लॉक है और ये पोजीशन यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसका x है। एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द करंट पोजीशन इज x। ठीक है ना, यहां से x पर है तो जब यहां पर होगा तो देखें कि उस पर फोर्सेस कौन कौन एक्ट कर रहे हैं। x डैश तो मैंने निकाल दिया है, चलो इसको मिटा देते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी, बताएंगे कि वह एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो थर्ड देखो तो इसमें जो आएगा वो होगा एट एनी टाइम t द डिस्प्लेसमेंट of the block from the equilibrium position is x। ये ब्लॉक यहां पर है, ठीक, और यह जो है x है। तो इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो देखो क्या आएगा? mg नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर आएगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा क्या होगा? QE होगा और इधर भी फोर्स लगेगा K और यहां पर क्या? x डैश प्लस x, यहां से यहां तक x डैश है और यह x है, तो टोटल एलोंगेशन जो उसमें हुआ वो x डैश प्लस x होगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो फोर्सेस होंगे दे आर नॉट बैलेंस्ड। तब इक्वेशन ऑफ मोशन यदि लिखा जाए ब्लॉक का तो देखो क्या होना चाहिए। लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, लिखेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन of the block। देखो डोर साइड जो रिजेक्टिंग फोर्स होगा वह QE माइनस दिस, तो ये लिखेंगे QA मास I2 एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू टुवर्ड साइड फोर्स कितना है? QE माइनस यहां पर K x डैश प्लस x, दिस इज इक्वल टू माइनस KS। क्यों? यहां पर चूंकि हम देख चुके हैं पहले QE इज इक्वल टू KX डैश,
हम लोग यहाँ पर बिठा दिया मैंने कहते बार, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये हो गया। तब d2x by dt स्क्वायर लिखोगे, dt स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस k by m और x होगा, और इसके लिए हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये जो ब्लॉक है सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करे। दिस इज the equation of simple harmonic motion। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में x का t के रिस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशियल प्रेजेंट है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। This is the equation of a simple harmonic motion। यह हम जानते हैं। आप देखो तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, उसकी जगह पर k by m है, तो ओमेगा क्या है, रूट ओवर k by m, राइट। ये 2 पाई बाई 3, ये ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हर सिचुएशन में टाइम पीरियड जो होता है वो इतना ही रहेगा, m by a। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके अबाउट सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा और उसका टाइम पीरियड इतना होना चाहिए। ये बात हो गई। तो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया 2 पाई रूट ओवर m by के। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हर स्थिति बार सिचुएशन में टाइम पीरियड जो होगा इतने के बराबर। दिस इज ऑलराइट। आप देखते हैं कि यदि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होना चाहिए। देखो तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से यहां तक ये h डैश जब जा रहा है तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का हाफ है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर जो जाएगा वह भी तो h डैश ही होगा। यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का हाफ है, तो इधर यहीं तक गया है ना, तो यह भी हाफ ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का वह h डैश होना चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन के राइट साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x डैश है और लेफ्ट में भी x डैश है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, तो एम्पलीट्यूड जो होगा ऑसिलेशन का उसको a करना है, a जो होगा x डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक, ऑब्वियसली amplitude of oscillation is equal to x dash, और यह x dash जो है वह कितने बराबर है, वह x dash जो होगा, बोलो, वह xm by 2 था, है ना। तो QE अब आई क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी निकाल दिया। देखो एम्पलीट्यूड इतना होगा, टाइम पीरियड इतना होगा, ठीक है ना। ये दोनों मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। अब हम देखना ये चाहते हैं कि 0 से a पर, ठीक है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक, तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी लास्ट पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक की होगी सिस्टम के, सिस्टम देखो इसके ये जो स्प्रिंग है मासलेस है, तो मासलेस है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ होगा और काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के साथ होगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ब्लॉक बिकॉज दिस स्प्रिंग हैज नो मास। जब मास है ही नहीं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द ब्लॉक, सॉरी विद द स्प्रिंग, एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द ब्लॉक। तो ब्लॉक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी था हाफ m of v स्क्वायर, नहीं, और v बराबर क्या होता है, ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि कोई बॉडी या पार्टिकल है
तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो v डिवाइड बाई ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक और द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम v। तो v के लिए लिख देंगे, तब काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितने बराबर होगी? इसको e के लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर और क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों के पास है। अब एवरेज वैल्यू निकालना है 0 से x0 से प्लस 1 तक के लिए। तो एवरेज वैल्यू e के एवरेज हमको लिखना है, तो इंटीग्रेशन e के dx और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन बोलो dx 0 से a, 0 से a, है ना? तो 0 से a का मतलब यहां से लेकर कर ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहां तक है, इस रेंज में हमको इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। तो जो इंटीग्रेशन जो होगा दैट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द रेंज 0 टू a। ठीक, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ x हमको मालूम है, इसमें रख देंगे और इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू। इसको देखना है, तो यहां हम जगह बनाते हैं। पहले किया जाए, देखो तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा? a हो जाएगा, तो यहां पर 1 बाई a लिख देते हैं। आई इंटीग्रेशन 0 से e के कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर इसको बिठा दिए जाए जस्ट टू क्रिएट स्पेस। ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये क्या? इज इट ऑलराइट? क्या तो हम लोग a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ठीक है ना? ओमेगा स्क्वायर दो पार्ट में इसको ब्रेक किया जाए, तो यहां पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई a, इंटीग्रेशन ये dx होगा 0 टू a माइनस, फिर यहां पर लिखा है m ओमेगा स्क्वायर और बाई 2a, इंटीग्रेशन 0 टू a और dx x स्क्वायर क्या? आई थिंक दिस इज ऑलराइट। यदि इसको परफॉर्म किया जाए तो बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा? यहां पर a आ जाएगा, ये तो a से कैंसिल कर दो, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहां पर m ओमेगा स्क्वायर और 2a होगा ये, नहीं, और इसका इंटीग्रेशन करोगे a क्यूब बाई 3 हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 होगा, 0 से a क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग लिखे तो e के एवरेज हुआ काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू क्या? ये a कैंसिल करो तो हाफ हो गया m ओमेगा स्क्वायर a माइनस 1/6 होगा क्या? 1/6 ना, 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a। बताओ तो ये कितना आएगा? 2, यहां पर क्या आ जाएगा? 3, उधर क्या आएगा? 1, तो 2/6 1/3 हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a बाई 3। ठीक है ना? एवरेज वैल्यू जो आएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू नीचे नीचे ये जो होगा यहाँ पर a आएगा ना, a स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि a आएगा तो एक तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर है, ठीक है? ये स्क्वायर होना चाहिए, क्यों? a क्यूब है ना, तो a से कैंसिल होता है, स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है?
एम ओमेगा स्क्वायर बाई 3। अब देखो तो ओमेगा कितने बराबर है, क्या रूट ओवर के बाई एम है, ठीक है ना, और ए कितने बराबर है, क्यू ई बाई के, ठीक है ना। ये सब इस पे रख दिया जाए, देन काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1/3 रहने देते हैं, एम भी रहने देते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, के बाई एम लिखेंगे, है, और ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इस के से के भी गायब हो जाएगा, तो यह क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 3a, ये हम लोग का एवरेज वैल्यू होना, ठीक। हम लोगों ने देखा इसमें कई पार्ट्स मैंने इस प्रॉब्लम को किया है। पहले देखा कि इसका मैक्सिमम एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, या एम्पलीट्यूड क्या होगा, और 0 से a यदि एम्पलीट्यूड है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है उसको जरा देख लेते हैं। यह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और यहां से हम लोगों ने इसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक। स्प्रिंग आइडियल है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ब्लॉक का मास क्या है, एम है, ठीक। ये देखो नेचुरल लेंथ का पोजीशन है और यहां पर ये ब्लॉक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। और यहां से जब इसको डिस्प्लेस कर छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। अब कहता है कि जब यह वेव पोजीशन से वाई डिस्टेंस पर है तो ये जो ब्लॉक है डिटैचेस फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है ना। तब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वह मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। कहां पर डिटैच हो ये नहीं पूछ रहा, कहां कितनी हाइट तक जाएगा, या यहां से कितने डिस्टेंस पर डिटैच हो जिससे कि उसकी हाइट एबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम हो, ये प्रॉब्लम है। तो मान लो कि ये वेव पोजीशन से y जब एबव है तो डिटैच कर जाता है, ठीक। और ये जो y है उसके एम्पलीट्यूड से कम है, यहां पर वेलोसिटी भी है, तो यहां से मान लो कि यहां तक जाता है तो मैक्सिमम हाइट कहीं, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां से जो उसकी हाइट होगी वो निकाल लें कितना होना चाहिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब प्रॉब्लम क्लियर कि एक मीन पोजीशन है, इससे वाई डिस्टेंस पर ये ब्लॉक इसे डिटैच कर जा रहा है और यह जो अटेन करेगा अपना नेचुरल लेंथ को, लेकिन ये जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वह इसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, ये भी है। ये नहीं कि मानो ऊपर जा रहा है तो उसे वो स्ट्राइक कर जाए, उसे कलिशन हो, ऐसा नहीं है। द स्प्रिंग डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मोशन ऑफ द ब्लॉक। इज द प्रॉब्लम क्लियर? तो मान लो कि एट एनी टाइम t at distance y above the mean position, the block detaches, अपने से डिटैच हो रहा है, डिटैचेस, ठीक है। वेलोसिटी ब्लॉक का क्या होगा, वेलोसिटी v, और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर, और यहां से h हाइट पर जाता है, सपोज करो h डैश हाइट पर, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। एट हाइट h डैश from this position,
velocity becomes zero. Velocity becomes zero. क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। तो बताओ, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2g h डैश होगा। क्या यहां से हम लोग यहां से मान लो कि h डैश पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहां पर h डैश पर वेलोसिटी v डैश हो तो क्या ये इक्वेशन लिखेंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन। और ये वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो बताओ, तो v स्क्वायर माइनस 2g h डैश होगा क्या? तो h डैश कितना है? v स्क्वायर बाई 2g। और मेन पोजीशन से y एवं ये पोजीशन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो क्या वेलोसिटी यह होनी चाहिए जहां पर a क्या है? एम्पलीट्यूड है। क्या तो यह कितना होना चाहिए? v स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई। कैसे लिख सकते हैं तो ये एच डैश है, एच डैश यहां से एच डैश ऊपर मैक्सिमम में जाना है, तो वह जो एच डैश होगा क्या इतना होना चाहिए? तो बताओ, तो इसके मेन पोजीशन से हाइट क्या होगी? मेन पोजीशन से वाई पर यह डिटैच हुआ है, तो फ्रॉम द मेन पोजीशन the main position height of the block की जो हाइट होगी वो क्या होनी चाहिए? वह h लिखा है, तो वह क्या होगा? y प्लस h डैश। नहीं, यहां से जब h डैश कर गया है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई। तो यहां से हाइट क्या होगी? y प्लस h डैश होगा। तो देखो, तो y हो गया और h डैश हमने निकाला है कितना है? बोलो तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2g ब्रैकेट में क्या है? a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज a, दिस हैज बीन गिवन इन द प्रॉब्लम। आई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा तो तुम लोग जानते ही हो, रूट ओवर k बाई m। क्या यही होगा? यहां से जब h हाइट पर जाता है अपन मान लो, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। जीरो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहां से जो हाइट हुई वो y प्लस a। अब h को मैक्सिमम होना, इसमें वेरिएबल कौन है? y है। h को मैक्सिमम होना है, तो फॉर h टू बी मैक्सिमम dh बाई क्या? dt। अच्छा dy राइट, y के रिस्पेक्ट में y है ना, वेरी गुड। y वेरिएबल है तो dh by dy should be equal to 0. Is it all right? For y to be maximum, y and h to be maximum. क्या ये बेटा क्या है? For h to be maximum, देखो h is a function of y वेरिएबल है, ठीक है ना? y चेंज करेगा तो h चेंज करेगा, और h का मैक्सिमम होगा तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0. h to be maximum dh by dy should be equal to 0. ठीक, इससे हम करेंगे क्या? d 0 लिखते हैं, dh by dy 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। इसका डिफरेंशिएशन एक स्क्वायर कांस्टेंट है, आई क्या होगा? y। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो तो यह 0 इज इक्वल टू क्या आया? 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल करो, ओमेगा स्क्वायर बाई g आई टू y होगा क्या? ठीक है ना? तो y शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? g बाई ओमेगा स्क्वायर। क्या ये देखो, ठीक है?
ये जो y का वैल्यू होना चाहिए वो g बाई ओमेगा स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? यह y या इतने हाइट पर जाकर यदि डिटैच हो जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। इज एक्सप्लेनेशन क्लियर? इज इट ऑल राइट? नाउ लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम, है ना? इसमें देखो तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ और जेंटल सरफेस, जैसा हम करते हैं। ये देखो इसका ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस ब्लॉक इज ऑसिलेटिंग, ऑफ कोर्स द मोशन विल सिंपल हार्मोनिक, ठीक? आइडियल स्प्रिंग है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन का है वो कितना है? ए है। यहां तक जाएगा और इधर यहां तक जाएगा, ठीक? अब हम लोग कहता है कि जब यहां पर ये P यहां पर है और डिस्प्लेसमेंट 2a/3 है तो वेलोसिटी जो है वो डबल कर दिया जाएगा। तो यदि डबल कर दिया जाए तो ये तब ऑसिलेटिंग ब्लॉक का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए? वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का व्हेन द डिस्प्लेसमेंट x is equal to 2a/3, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज डबल्ड। पहला एक काम करते हैं कि जब यहां पर है ये, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है पहले देख लीजिए। व्हेन द ब्लॉक इज at P, x is equal to 2a/3 है, डिस्प्लेसमेंट 2a/3 है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक की वेलोसिटी हम यहाँ पर जानना चाहें वो कितना होना चाहिए? v इज इक्वल टू, देखो तो, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, ये ओमेगा हो गया, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x कितना है? 2a/3 है, उसका स्क्वायर कर 4a स्क्वायर बाई 9 होगा, 4a स्क्वायर बाई 9। बताओ तो ये क्या होना चाहिए? √5 ओमेगा a/3 होगा क्या? ठीक है ना? जब यहां पर होगा तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी √5 ओमेगा a/3 है। जब यहां पर है तो कहता है द वेलोसिटी इज डबल्ड, यानी वेलोसिटी उसकी जो हो जाएगी इसका डबल कर दिया जाए, है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहीं पर है जब x सेम है, पोजीशन वही है, अब वेलोसिटी डबल कर दिया तो अब ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो मान लो कि नया वाला जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? a डैश है। लेट द न्यू एम्पलीट्यूड should be a dash। तो वेलोसिटी जो होगी वह क्या होगी? वेलोसिटी v डैश होगी, वह कितना होना चाहिए? ओमेगा रूट ओवर, बोलो, a डैश स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x वही है, ये पोजीशन यहीं पर डबल किया गया है, तो ओमेगा रूट ओवर a डैश स्क्वायर माइनस x क्या है? x वही है, 4a स्क्वायर हो जाएगा ये बाई 9, ठीक है? और यह जो वेलोसिटी है 2 टाइम्स v है, v का 2 टाइम्स है तो 2 और v क्या? √5 ओमेगा a/3, तो √5 ओमेगा a/3। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, ठीक है? इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो नया एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, नहीं ब्रैकेट में क्या आएगा? a डैश स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9, and this is equal to
ये कितना होगा 20. 20/9 होगा क्या हाँ. 20/9 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इट ऑलराइट ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल करो तो ए डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोगों का ए डैश स्क्वायर होगा 24 ये 24/9 is ए स्क्वायर क्या ये होगा चलिए इसको रख दें ऐसे ही रख दीजिए ए डैश स्क्वायर जो होगा नए एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वह इतना होना चाहिए इस सिचुएशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक पे ऑसिलेट कर रहा है और एम्पलीट्यूड इज दिस मच ए डैश है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप यदि हम लिखे ठीक है ना वो कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर क्या ये होना चाहिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर हमने निकाला है ये कितना है 24/9 क्या ए स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 12 होगा ना ये 12 तो 4/3 हो जाएगा क्या ये 4/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर I think this explanation is clear. Yeah? Is it alright? And that's all for today. Thank you.